हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे एशिया में कितने कंट्रीज आते हैं और उसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये एशिया के सारे कंट्री। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो एशिया आपको दिख रहा है यहाँ से, ये एशिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है ये अफ्रीका। अफ्रीका आता है 2 नंबर पे अफ्रीका, और 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, ये 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। और ये 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये 5 नंबर पे अंटार्कटिका आता है। ये 5वें नंबर पे अंटार्कटिका। यहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, ये बर्फ़ से, ये यहाँ पे पूरे पूरे बर्फ़ ही है। और ये 6ठे नंबर पे यूरोप आता है। ये 6th नंबर पे आते हैं, 6ठे नंबर पे। और 7वें पे आता है ये ओशिनिया। ओशिनिया, कई लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं, पर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। एक्चुअली जो ओशिनिया है, इस पे सबसे बड़ा देश ये ऑस्ट्रेलिया है इसमें, इसलिए बहुत लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, लेकिन ये ओशिनिया महाद्वीप में आते हैं, ये ओशिनिया में। तो आप लोग जान गए होंगे कि इसके बारे में। चलिए आपको थोड़ा सा आप इसको बताइएगा कहाँ पे क्या था। 1 नंबर में क्या था? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे यूरोप। और 7वें नंबर पे ओशिनिया। 7वें नंबर पे क्या था? ओशिनिया था। 7वें नंबर पे ओशिनिया था। तो चलिए अब चलते हैं, एशिया में कुल कितने देश हैं उसको याद करते हैं एक एक करके। तो देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे ये, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने बताए भी थे कि ये यहाँ पे सार्क के देश के बारे में, आपको बताए थे। उसमें 8 देश आए थे। तो चलिए उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार अगर हो सके तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, ताकि उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। वैसे इसमें भी बताते हैं आपको थोड़ा सा, वो 8 देश शुरू से भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये रहा मैप। ये मैप आपको एशिया का मैप है। थोड़ा सा इधर आपको दिख रहा होगा, ये इधर थोड़ा सा अफ्रीका का दिख रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से ये किधर गया? तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे ये एक सबसे पहला देश याद कीजिए, यहाँ से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। अच्छे से याद करना, कोई भारी मन से नहीं, बस थोड़ा सा आराम होके। मालदीव 1 नंबर में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर से बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा, आराम से, धीरे धीरे से, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर से बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। बार बार बोलिए, जब तक आप लोगों को याद ना हो। बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो याद हो गया आप लोगों को, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये दिख ही नहीं रहा, ये छोटा सा थोड़ा सा हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये नेपाल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कौन था? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल। ये रहा भूटान, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से याद कीजिए, शुरू से बोलिए तो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश याद हो गए क्या? एक बार फिर से बोलिए, अच्छे से बोलिए थोड़ा सा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इसी को हम लोग सार्क कंट्री भी बोलते हैं, इसको सार्क कंट्री बोलते हैं। और सार्क के बारे में जानना है तो इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं सार्क पे और आसियान पे, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये मिटाने का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिटता ही नहीं सही से। तो देखिए यहाँ से
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए उसके बाद ये आप लोग क्या दोगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये 8 देश हो गए। तो उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए म्यांमार, 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 थाईलैंड। 2 देश याद करना पहले, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। ऐसे ऐसे मेरे साथ साथ भी बोलिए आप लोगों को, शुरू से बोले तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। चलिए आपको थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनेपुर है, और यहाँ का जो यहाँ पे एक बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह। यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह जिसको चाइना ने ले रखा है, ये यहाँ का ये हम्बनटोटा बंदरगाह। और ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, श्रीलंका की। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा ये नेपाल के बारे में आपको हम बताते हैं। ये जो नेपाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, नेपाल जो है ये हमारे भारत के ये 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेपाल से 5 राज्यों की इसकी सीमा लगती है, जिसमें उत्तराखंड आपका हो गया, उत्तराखंड, इधर से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर से बताते हैं, भारत के 5 राज्य की सीमा इससे नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके बाद, फिर से इस पे आते हैं। ये रिलेट करते हैं थोड़ा सा। वही थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में आपको बताते हैं। ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। इसको, ये जो यहाँ पे बांग्लादेश आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा ज़रा सा, ये थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, हमें ऐसा लग रहा है। 1 मिनट, यस, ये रहा बांग्लादेश। यहाँ पे ये बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है इसको पूर्वी पाकिस्तान पहले था ये, और ये 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, और ये 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया और ये स्वतंत्र हो गया, ये स्वतंत्र एक देश हो गया, ये बांग्लादेश बन गया। और ये पाकिस्तान 1972 में इसको देश की मान्यता दिया था। ये 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समझ गए होंगे आप कहाँ पे क्या था नहीं था। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए आप लोगों को याद हो गया क्या, यहाँ पे फिर से बोले तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, 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 म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये मैप भी क्लियर से इसमें दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस 3 देशों को याद करना, 3 देशों को, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 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 लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब देखिए यहाँ से 5 देश आप लोगों को याद हो गए होंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये जो म्यांमार है ये भारत अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से अलग हुआ था। और यहाँ पे एक इरावदी नदी जो कि इस म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी, इरावदी, जिसकी कुल लंबाई 1270 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अफ़गानिस्तान के बारे में आपको एक बात बताते हैं। अफ़गानिस्तान, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा महमूद गजनवी के बारे में। ये जो महमूद गजनवी है, अफ़गानिस्तान का एक शहर है गजनी। ये रहा मैप में, अगर हम आपको दिखाएं तो ये रहा आपका अफ़गानिस्तान, यहाँ से ये है, ये आपका अफ़गानिस्तान।
यहीं पे एक शहर है गजनी, और ये महमूद गजनवी है, यहीं का रहने वाला था जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर लौटा था। अपने भारत का जो गुजरात वाला जो सोमनाथ मंदिर है वो 1025 ईस्वी में यही महमूद गजनवी ने लूटा था, वो यहीं के रहने वाला था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, 1 मिनट इसको रफ करते हैं। ये मिटाने उठाने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। अब आ जाइए, थोड़ा सा फिर से आप याद करें, जब तक याद ना हो तब तक छोड़ना नहीं है इसे। तो फिर से बोलिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद होगा क्या? यहाँ पे याद करना, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम। थाईलैंड के बारे में आपको बताते हैं कुछ। थाईलैंड इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और ये कंबोडिया है, यहाँ का अंकोर वाट का मंदिर यहीं पे है, अंकोर वाट का मंदिर यहीं पे है, कंबोडिया में ही। ठीक है, चलिए, तो 5 देश इधर आपको याद हो गए होंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसको रफ करते हैं। भाई और थोड़ा सा नीचे आते हैं। वैसे भी आप लोगों को बताए होंगे, पिछले वीडियो में बताए हैं अति सार्क और आसियान के बारे में, सार्क और आसियान के बारे में। सार्क में 8 देश थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। उसके बाद आसियान में बताए थे आप लोगों को 10 देशों के बारे में, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम। उसके बाद ये मलेशिया यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मलेशिया, ये जो 2 भागों में टूट गया। यहाँ से ये इसका पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा, ये 2 भागों में टूट चुका है। यहाँ पे ये 2 भागों में टूट चुका है मलेशिया, ये 2 भागों में टूट चुका है मलेशिया जो है, ये 2 भागों में टूटा हुआ है। दिखाते हैं आपको, मलेशिया, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला भाग मलेशिया का है, ये मलेशिया है, ये 2 भागों में टूटा हुआ है मलेशिया, ये 2 भागों में टूटा हुआ है मलेशिया। और यहाँ पे ये मलेशिया हो गई, ये मलेशिया, इस पे 2 देश, ये 3 देशों में बन गया। फिर ये मलेशिया 2 द्वीपों में टूटा, उसके बाद इसमें 3 देश बन गए, एक मलेशिया बन गया और दूसरा सिंगापुर। यहाँ पे सिंगापुर है, छोटा सा शहर है सिंगापुर। उसके बाद यहाँ पे ब्रुनेई है, आपको दिख रहा होगा, ये ब्रुनेई दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका ब्रुनेई है। इसमें 3 देश आ गए, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था ये मलेशिया, 1957 ईस्वी में। और ये सिंगापुर जो है ये मलेशिया से 1965 में स्वतंत्र हुआ था। ये आपका जो यहाँ पे सिंगापुर दिख रहा है, ये 1965 में ये मलेशिया से स्वतंत्र हो गया था, ये मलेशिया से स्वतंत्र हो गया था, मलेशिया से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा याद हो गया होगा, फिर से आपको बताते हैं, याद हो जाएगा पक्का। 1 मिनट इसको रब करते हैं थोड़ी सी, हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे अब देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये इंडोनेशिया को दिख रहा है, ये इतना बड़ा आइलैंड इंडोनेशिया का ही है, ये वाला भाग, ये छोटे छोटे आइलैंड में टूटे हैं, ये इंडोनेशिया बहुत छोटे छोटे आइलैंड में टूटे हुए, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडोनेशिया ही है। ये बहुत छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और यहाँ पे 13,000 से प्लस द्वीप हैं, यहाँ पे 13,000 से प्लस द्वीप हैं, यहाँ पे 13,000 से प्लस द्वीप हैं। यहाँ पे ये रहा आपका इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया। तो चलिए एक बार शुरू से बोलते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर एवं ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और
ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, उसके बाद इंडोनेशिया, 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 ये पूरा इंडोनेशिया है। और उसके बाद ये आ गया फिलीपींस, ये रहा आपका फिलीपींस, ये फिलीपींस, 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 फिलीपींस याद हो गया आप लोगों को, ये फिलीपींस रहा, ये फिलीपींस। एक मिनट इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बताते हैं, एक मिनट। देखिए ये फिलीपींस, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये दो भागों में ये भी टूटा है, दो से दो बहुत सारे भागों में ये भी टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फिलीपींस है। ये नीचे वाली, ये जो नीचे का भाग ये दो भागों में टूट गया। ये कितने भागों में टूटा? ये बहुत सारे भागों में टूटा, लेकिन ये दो बड़े बड़े द्वीप इस पे हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? लुजोन और मिंडनाओ की खाओ। ये नीचे वाला है, ये जो आपको नीचे में दिख रहा है, ये नीचे में ये मिंडनाओ है और ऊपर में लुजोन है। ऊपर में क्या है? लुजोन है और नीचे में मिंडनाओ है। ऊपर में क्या है? लुजोन है और नीचे में मिंडनाओ आपको दिख रहा होगा। मिंडनाओ, मिंडनाओ दिख रहा होगा, मिंडनाओ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मिंडनाओ दिख रहा होगा, मिंडनाओ। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा इसको छोटा करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या था। देखिए मलेशिया, सिंगापुर, सॉरी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया, फिलीपींस इसी जो यहाँ पे जो भी पढ़े हैं, यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इसी को हम लोग आसियान कंट्री बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आसियान कंट्री बोलते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आपको हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी पूरे डिटेल से बताए हुए हैं, आप उसे जाके प्लीज़ उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे आसियान के बारे में नहीं हम बता सकते, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ये यहाँ पे आपको छोटा सा बताते हैं। एक बार यहाँ पे एक और आपको देश छोटा सा यहाँ पे दिखता है, ये तिमोर लिस्ट। ये तिमोर लिस्ट यहाँ पे एक छोटा सा तो इसको इंडोनेशिया इसको देश नहीं मानता है, इसलिए इसको आसियान में ऐड नहीं किया। इसको आसियान में जो 10 देश थे उसमें से ये तिमोर लिस्ट को इंडोनेशिया आसियान कंट्री में शामिल नहीं किया। तिमोर लिस्ट को तो समझ गए आप लोग, तिमोर लिस्ट को आसियान में शामिल नहीं किया, पर ये तो एशिया के तो देश हैं। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद हो गया होगा। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ये कहाँ चला गया देखिए भाई। चलिए आपको शुरू से आप लोग एक बार आपको काउंट करवाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, फिर से बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट। याद हो गया इतना? तिमोर लिस्ट याद हो गया होगा। अब बताते हैं आपको हम ये जो यहाँ पे फिलीपींस के बारे में तो बता ही दिए थे। मिंडनाओ द्वीप के पूरब जो है ये मरियाना की जो खाड़ी है, ये जो मिंडनाओ यहाँ पे जो फिलीपींस में जो बताया था, यहाँ पे मिंडनाओ आपको दिख रहा होगा। मिंडनाओ द्वीप के पूर्व में मरियाना की खाड़ी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाई है। 11,022 मीटर है गहरी है ये मरियाना की खाड़ी। और ये मिंडनाओ द्वीप के पूर्व में उत्तर में ये मिंडनाओ की खाई है। मिंडनाओ के पूर्व में मरियाना की खाई है और उत्तर में मिंडनाओ की खाई है, जिसकी गर्त 10,497 मीटर है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो एक मनीला शहर है, फिलीपींस में एक मनीला शहर है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका मुख्यालय मनीला में ही है। ठीक है, तो आई होप कि इसको अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अब पढ़ते हैं चाइना के बारे में। ये रहा खुरापाती चाइना, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा चाइना ये आपको दिख रहा है ये अच्छे से। यहाँ पे ये पूरा चाइना है, इसको याद कीजिए चाइना। देखिए कितना बड़ा चाइना है, ये बहुत बड़ा चाइना है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है। यहाँ पे मंडारिन भाषा बोली जाती है। मेन रूप से मंडारिन भाषा चाइना में बोली जाती है। चाइना में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन भाषा। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। ये जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश, और यहाँ पे मंडारिन भाषा बोली जाती है। देखिए यहाँ का जो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये तिब्बत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आप देखिएगा कि तिब्बत
ये जो चाइना का जो तिब्बत है, तिब्बत पहले एक अलग देश था। ये 1959 ईस्वी में, सॉरी 1959 ईस्वी में, ये 1959 ईस्वी में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ये 1959 ईस्वी में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ी सी बात आप लोगों को बताते जाते हैं ताकि आप लोग याद कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। तिब्बत पे ये चाइना कर लिया था तो याद हो गया थोड़ा सा, एक चाइना हो गया। उसके बाद आते हैं ये जो चाइना का एक शहर है शंघाई, चाइना का जो एक शहर है शंघाई, उसमें एनडीबी का मुख्यालय, एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ में? शंघाई में है, शंघाई जो कि चाइना का एक शहर है शंघाई। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इधर आते हैं, एक मिनट। ये देखिए चाइना के थोड़ा सा बगल में जब देखिएगा तो यहाँ पे कोरिया प्रायद्वीप है। ये कोरिया द्वीप है, एक तरह एक प्रायद्वीप है कोरिया, ये कोरिया प्रायद्वीप है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोरिया, ये कोरिया, इसको हम थोड़ा सा और कलर दूसरे कलर से रंगते हैं। ये ऊपर में ये कोरिया, ये कोरिया को, कोरिया पे 2 देश हैं। ये पूरे कोरिया आपको दिख रहे हैं, कोरिया पे 2 देश हैं। कोरिया पे कितने देश हैं? 2 देश हैं। कोरिया में 2 देश, जो उत्तर में वो उत्तरी कोरिया, जो दक्षिण में वो दक्षिणी कोरिया। जो उत्तर में वो उत्तरी कोरिया और जो दक्षिण में वो दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उत्तर में वो उत्तरी कोरिया और जो दक्षिण में दक्षिणी कोरिया। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, शुरू से आप लोगों को थोड़ा सा याद करवाते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और यहाँ पे क्या था? तिमोर लिस्ट था। यहाँ पे क्या था? तिमोर लिस्ट है, तिमोर लिस्ट। उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया, यहाँ पे ये मंगोलिया, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मंगोलिया चाइना, मंगोलिया चाइना, ये रहा चाइना, इतना बड़ा चाइना है, इतना बड़ा ये चाइना। और यहाँ पे क्या है? मंगोलिया चाइना, मंगोलिया चाइना। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? मंगोलिया चाइना। उसके बाद यहाँ पे क्या बताए थे? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। कोरिया प्रायद्वीप पे कितने देश आते हैं? 2 देश आते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, आप लोग याद हो गया? देखिए फिर से बताते हैं, मंगोलिया चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। और एक यहाँ छोटा सा देश आता है ताइवान। चाइना इसको देश मानता ही नहीं है, चाइना इसको क्या करता है? ये देश मानता ही नहीं है। चाइना बोलता है ये मेरा है। बहुत बदमाश ये चाइना वाले। ये चाइना क्या बोलता है? ये ताइवान को बोलता है ये मेरा ही है। ताइवान को ये क्या बोलता है? ये मेरा है। लेकिन ये देश है अलग थोड़ी। ये मिट क्यों नहीं रहा है? यस, मिट गया। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा जापान। इधर आपको दिख रहा है जापान, ये क्या आ गया? कहाँ गया? ये जापान रहा। ये क्या रहा? जापान। ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान दिख गया। जापान के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर कोई इसमें हो तो। जापान, हाँ ये रहा जापान। देखिए ये आपको दिख रहा है, इतना सुंदर सा, कितना अच्छा जापान दिख रहा है आपको। यस, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है ये जापान। हाँ यस, ये देखिए जापान है। जापान के बारे में आपको कुछ बताते हैं, इंटरेस्टिंग बातें। देखिए क्या है जापान, और देखते हैं। यस, ये देखिए जापान बहुत ही विकसित है। ये बहुत ही, यहाँ पे समझ रहे हैं, 2 परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी का आपने आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। यहीं पे ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ये हिरोशिमा दिख रहा है आपको लिखा हुआ, और यहाँ पे ये नागासाकी। ये अमेरिका ने यहाँ पे 2 बम गिराए थे, एक 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और एक 9 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त 1945 को। और एक इसका परमाणु बम खुद ब खुद इसके गलती से इसके अपने देश में ये विस्फोट हो गया था। बताइए, कोई देश ये 3 परमाणु बम झेलने के बावजूद भी इतना विकसित हो सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। यही है, बहुत ही आगे, ये बहुत डेवलपमेंट है ये जापान। ये इसमें 3 परमाणु बम गिरे हैं। ये अमेरिका वाले ने 2 मार दिए थे, एक हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे कब लगा था बम? हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। उसके बाद नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो चलिए आते हैं बैक थोड़ा सा अपने इस पर। हाँ, तो फिर से बताते हैं एक बार। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
फिलीपींस, और यहाँ पे एक क्या था, तिमोर लेस्टे था। यहाँ पे क्या था, तिमोर, थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तिमोर लेस्टे। उसके बाद मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान और ताइवान। याद हो गया? एक बार फिर से बोलिए तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, सॉरी यहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और उसके बाद यहाँ पे तिमोर लेस्टे और उसके बाद मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। जापान और ताइवान, जापान और ताइवान। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर, इसको रब करते हैं, 1 मिनट छोटा कर, थोड़ा सा रब कर लेते हैं और फिर अब आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसको आप लोग देखते रहिएगा जूम कैसे हो रहा है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे ये इसको हम लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। मिडिल ईस्ट मतलब मध्य एशिया। मध्य एशिया में आते हैं 5 देश। मध्य एशिया में कितने आते हैं? 5। मध्य एशिया में आपको काउंट करवाते हैं। मध्य एशिया में देखिए पता नहीं कितने आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, 10 आते हैं, पता नहीं कितने। चलिए देखिए मध्य एशिया में देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये आपको कजाकिस्तान, ये वाला, ये कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, ये कजाकिस्तान है। मध्य एशिया कजाकिस्तान, ये क्या है? कजाकिस्तान है। ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान 2-3 बार बोलिए, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। ये कजाकिस्तान है। ये क्या है? कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, साथ साथ बोलिए। यहाँ पे 2 देश हैं, कजाकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान और यहाँ बगल में किर्गिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 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 कजाकिस्तान के देखिए ये रहा कजाकिस्तान और ये रहा किर्गिस्तान। याद हो गया आपको? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसके बाद एक मिनट थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, ठीक है, तो आपको दिखेगा अच्छे से। एक मिनट थोड़ा इसको रब कर लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो दिखेगा आप लोगों को, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए ये क्या है? कजाकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद तजाकिस्तान। यस, यहाँ पे दिखा तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान। मिडिल ईस्ट में 5 कंट्री आते हैं। पहले कौन है? कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसको बार बार वीडियो को देखिएगा तब आपको याद हो जाएगा। ये नाम थोड़े से उटपटांग लग रहे हैं हमें, पर कोई नहीं, याद हो जाएगा। फिर से पढ़ते हम आपको बताते हैं एक बार। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ बातें बताते हैं, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ ही जाएगा। देखिए ये तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, 1 मिनट, यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। यहीं पे जो तापी गैस पाइपलाइन है, तापी गैस पाइपलाइन जो कि भारत में यहाँ से आया हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से आया हुआ है। बताइए, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए भारत में गैस का पाइपलाइन आया हुआ है जिसका नाम है तापी। तापी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? तापी, TAPI, तापी का बता सकते हैं? T मतलब तुर्कमेनिस्तान, A मतलब अफगानिस्तान, P मतलब पाकिस्तान, I मतलब इंडिया। समझ गए तापी मतलब क्या हुआ? अब चलिए, तापी गैस पाइपलाइन कहाँ से आए हुए हैं? तुर्कमेनिस्तान से तापी गैस पाइपलाइन आए हुए हैं। ठीक है, और आपको बताते हैं ये जो कजाकिस्तान आपको जो दिखाइए, कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ये सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। और दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया है। स्थलबद्ध मतलब क्या? इसके चारों तरफ सिर्फ ज़मीन और ज़मीन हो गया, मतलब समुद्र नहीं है एक भी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैस्पियन सागर, ये झील ही है, इसका नाम सिर्फ कैस्पियन सागर है, लेकिन ये एक्चुअली में झील है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे तो सागर लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर, तो ये एक्चुअली झील है। ठीक है, ये सागर नहीं है। तो समझ गए क्या बोले हम?
उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे ये है कजाकिस्तान। किधर गया कजाकिस्तान? यहाँ पे कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान के बारे में और बातें बताते हैं आपको। कजाकिस्तान जो है यहाँ का एक बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, जहाँ से 19 अप्रैल 1975 में भारत का जो उपग्रह आर्यभट्ट था वो यहीं से छोड़ा गया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास अपने रॉकेट्स नहीं थे। तो यहीं से मतलब बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का जो उपग्रह था आर्यभट्ट यहीं से छोड़ा गया था। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। 19 अप्रैल बताए कितना में? 1975 में। ठीक है, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान। किधर गया उज्बेकिस्तान? यस, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा होगा, उज्बेकिस्तान। यहीं पे ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि 6 से 10 जनवरी 1966 तक चला था। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक चला था। और ये भारत पाक युद्ध 1965 यहीं पे समाप्त होता है। यही समझौता होने के बाद भारत पाक युद्ध जो था 1965 वाला यहीं पे समाप्त हुआ था, जिसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु भी यहीं पे हुआ था। यही है ये उस वक्त का, ये उज्बेकिस्तान आपको दिख रहा है, ये उस वक्त ये रसिया का ही भाग था। उस वक्त ये रसिया का भाग था। ठीक है, तो यहीं पे समझौता होने वाला था, जहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, पर वो अभी तक रहस्य है ये कैसे मृत्यु हुई थी। ठीक है, यही है उज्बेकिस्तान। ये क्या है? उज्बेकिस्तान। यहाँ रहा आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, उसके बाद आप लोग फिर से बोलिएगा एक बार, ठीक है ना? तो देखिए आप लोग पक्का याद हुआ होगा। चलिए बताते हैं आपको। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद तिमोर लेस्टे, मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। समझ गए? जापान और ताइवान। और मिडिल ईस्ट में कितने देश बताए थे? 5 देश। मिडिल ईस्ट में कितने देश? 5 देश। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए आप लोगों को याद हो गया होगा इतना, तो आप लोग समझदार हैं ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और अब लास्ट ही थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा और झेल लीजिए, बस वो हो जाएगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे ये दिख रहे होंगे। यहाँ पे 3 देश है। यहाँ पे एक्चुअली एक काकेशस नामक एक पर्वत है, और उसी के नाम पर काकेशस शहर पड़ा है यहाँ पे। और काकेशस में 3 देश आते हैं। काकेशस में कितने देश आते हैं? 3 देश। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। कौन कौन से आते हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। मेरे साथ साथ बोलिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पता नहीं, इतना छोटा है मैप, पता ही नहीं चलता। 1 मिनट में मैप देखता हूँ, थोड़ा सा कोई अगर होगा तो। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। यस, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो यस, यहाँ पे देखिए ये पूरा ये एशिया का ही मैप है, ये पूरे एशिया ही है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जॉर्जिया। यहाँ पे ये रहा जॉर्जिया, यहाँ पे जॉर्जिया, ये जॉर्जिया। उसके बाद ये आर्मेनिया, यहाँ पे छोटे छोटे से जैसे आर्मेनिया। उसके बाद ये अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, और अजरबैजान। समझ गए? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस में कितने देश? 3 देश। काकेशस में कितने देश? 3 देश। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, चलिए आप लोगों को याद हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान याद हो गए हैं। काकेशस में कितने देश? 3 देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रहा तुर्की, साइप्रस। इसी के नीचे में थोड़ा सा छोटा सा साइप्रस है। बोलिए तो तुर्की, साइप्रस। बोलिए तो मेरे साथ साथ, तुर्की, साइप्रस। ये इतना बड़ा तुर्की है। ये रहा तुर्की, साइप्रस। बोलिए तो तुर्की। 2-2 के ग्रुप में याद कीजिए, नहीं तो इसे नहीं याद होगा ये। बोलिए तो तुर्की, साइप्रस।
तुर्की साइप्रस, तुर्की ये रहा तुर्की और यहाँ पे साइप्रस, तुर्की साइप्रस। बोलिए तो तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की और साइप्रस, तुर्की साइप्रस। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान। बोलिए तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, 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 तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। अब दिख रहा है आपको, ये देखिए ये तुर्की, इसी को तुर्की तर्की जो यूज़ करते हैं ताकि। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है साइप्रस, साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस। ये जो साइप्रस है ये राजनीतिक रूप से तो यूरोप में पड़ते हैं, भौगोलिक रूप से एशिया में आते हैं, पर ये राजनीतिक इसका सारा काम यूरोप वालों से होता है। ये राजनीतिक रूप से यूरोप में आते हैं, ठीक है, और बाकी ये भौगोलिक रूप से एशिया में आ जाती है साइप्रस, ठीक है। याद हो गया तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान। ये रहा सीरिया और ये रहा आपका लेबनान, सीरिया लेबनान। बोलिए तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। याद हो गया चारों। बोलिए तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। उसके बाद देखिए इजराइल, यहाँ पे इतना छोटा छोटा ये मैप तो कमाल हो गया। एक मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यस, ये इजराइल फिलिस्तीन, एक मिनट यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे पर आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन, यहीं पे बगल में छोटा सा फिलिस्तीन है, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। बोलिए तो इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। बोले तो इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। फिर से बोलिएगा मेरे साथ साथ, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। उसके बाद जॉर्डन, यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉर्डन, जॉर्डन। और जॉर्डन के साथ साथ दो दो हम लोग ग्रुप में याद करें तो जॉर्डन के साथ साथ एक थ्रू मिस्र याद कर लीजिएगा। मिस्र एक्चुअली में ये मिस्र तो आता है इसमें सऊदी अरब में, सऊदी मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो देश ही है, पर इसमें नहीं, तो दो दो के ग्रुप में हम लोग याद करें, इसलिए आपको बोले याद कर लीजिए थोड़ा सा। तो बोलिए तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। फिलीपींस इधर था, फिलीपींस इधर था, इस साइड में आपको पता होगा। ये क्या था, इधर क्या था, इस साइड में फिलीपींस था और यहाँ पे फिलिस्तीन है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे किधर गया, एक मिनट, हाँ, तो बताइए तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र। याद हो गया आपको। फिर से बोलिए तो तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन मिस्र, ठीक है। चलिए आप लोगों का याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आई जाइए सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, ठीक, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब और यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन। ये देखिए ये सऊदी अरब और यहाँ पे ये अमन, यमन, ये सऊदी अरब, ये सऊदी अरब और यहाँ पे ये अमन, यमन, यमन, सॉरी यमन, सऊदी अरब, यमन। बोले तो सऊदी अरब, यमन, मेरे साथ साथ बोलिए सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन। अब आपको बताते हैं सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा। इसको सऊदी अरब को जूम करते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे सऊदी अरब। यस, देखिए अपने मक्का मदीना का नाम सुना होगा। ये हज के लिए मक्का मदीना, मक्का तथा मदीना, मक्का और मदीना अलग अलग फेमस हैं हज यात्रा के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मदीना लिखा हुआ, मदीना दिख रहा है आपको, यहाँ पे मदीना है, मिल गया आपको मदीना। ये मदीना में ही हम लोग एक और उसके बाद हज होगा। यहाँ पे कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, यहीं पे हज है, ठीक है, कहीं पे ये इसमें मैप में नहीं दर्शाया गया है, यहाँ पे हज है।
तो ये मक्का और मदीना जो है हज के लिए प्रसिद्ध है, हज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हज के लिए कहाँ पे प्रसिद्ध है? सऊदी अरबिया के मक्का और मदीना हज के लिए प्रसिद्ध है। मक्का और मदीना किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का और मदीना हज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मक्का और मदीना हज के लिए प्रसिद्ध है। याद हो गया आपको? सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, जिसको हम लोग संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। बोलिए, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई। दो के ग्रुप में याद कीजिए, दो के ग्रुप में याद कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, हम आपको फिर से बताएंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, बोलिए तो ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई, ओमान यूएई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यार, इतना छोटा छोटा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। एक मिनट, किधर गया, इसको मिटाते पहले। बोले तो यहाँ पे क्या था? सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, उसके बाद कतर बहरीन। यहाँ पे कतर बहरीन, यहाँ पे छोटे छोटे दो देश हैं, कतर बहरीन। बोले तो कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, कुवैत इराक ईरान, कुवैत इराक ईरान। बोले तो कुवैत इराक ईरान, बोले तो कुवैत इराक ईरान। मेरे साथ साथ बोले प्लीज, कुवैत इराक ईरान, कुवैत इराक ईरान, कुवैत इराक ईरान। फिर बोलिए, सऊदी अरब यमन, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, कतर बहरीन, कतर बहरीन। अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा लिख लीजिए पेन पेपर पे, उसके बाद बार बार बोलिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कतर बहरीन, कुवैत इराक ईरान, 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 कुवैत इराक ईरान। कुवैत के बारे में आप लोग एक बार बता सकेंगे? कुवैत इराक युद्ध जो हुआ था अगस्त 1990 में हुआ था, जिस पे आप लोग एयरलिफ्ट फिल्म भी देखे होंगे। एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की फिल्म बनी है एयरलिफ्ट, जो कि यही कुवैत और इराक, यहाँ पे जो आपको कुवैत दिख रहा, कुवैत और ये इराक है, इसी दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसी पे ये एयरलिफ्ट फिल्म बनी है, अक्षय कुमार की जो फिल्म है। ठीक है, तो समझ गए। सऊदी अरब यमन, ओमान यूएई, कतर बहरीन। यहाँ पे दो छोटे छोटे देश हैं, आपको नहीं भी लिख के दिख रहे तो कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिए, दो देश यहाँ पे है। बोले तो यमन यूएई, यमन यूएई, कतर बहरीन, कुवैत इराक ईरान, 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 कुवैत इराक ईरान। ये जो ईरान आपको दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको रख लेते हैं, आपको बताते हैं। ये जो आपको ईरान दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे है, ये ईरान, ईरान, ये ईरान, ईरान। ये ईरान का ही पुराना नाम फारस था। ये ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस था। ईरान का पुराना नाम फारस था। और आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बात अगर हम आपको बताएं एक मिनट के लिए, तो यहाँ का ना एक चाबहार बंदरगाह है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में ही है, जो जिसको भारत चाहता है कि डेवलप करने के लिए सोच रहा है उस पर भारत। ठीक है, जिस पे ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसके लिए लिया जा रहा है ये चाबहार बंदरगाह? यहाँ पे चाबहार बंदरगाह, ताकि भारत इस पे पाकिस्तान पे आसानी से नज़र रख सके। ठीक है, ये चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में ही है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, और आपको थोड़ा सा एक और जूम करके बताते हैं, एक मिनट के लिए। आपको देखिए, ये पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे ये पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है। पाकिस्तान में क्या है? ग्वादर बंदरगाह, और यहाँ पे कराची बंदरगाह है। ये ग्वादर बंदरगाह है, जिसको ये चाइना डेवलप कर रहा है। इस पे चाइना का ये बेस बना लिया है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह, ये चाइना। और यहाँ पे कराची बंदरगाह है। ठीक है, समझ गए? एक मिनट, थोड़ा सा मिटता ही नहीं है सही से। देखिए, ये पाकिस्तान में यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है, और यहाँ पे क्या है? कराची बंदरगाह है। ग्वादर और कराची बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह पे कौन सा, ये कौन इसको डेवलप कर रहा है? ये चाइना इसको डेवलप कर रहा है, ग्वादर बंदरगाह को। समझ गए? अरे बाबा, मैं पागल हूँ क्या? ये क्या लिखा रहा समझ नहीं आ रहा यार, हद है। हाँ, तो चलिए, ये अब पूरे हो गए। चलिए आपको शुरू से एक दो बार बताते हैं, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है,
तो बताइएगा, आप लोग खुद से बताइएगा, बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट बताइए। मंगोलिया, चाइना, मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में कितने कंट्री आते थे? 5 कंट्री। मिडिल ईस्ट में कितने कंट्री आते थे? 5 कंट्री। और इसको नाम अगर याद करने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आप 1-2 बार पेन पे लिख के उसके बाद 1-2 बार पढ़िए, जरूर याद हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात है थोड़े ना है, आदमी से बढ़ के कोई थोड़े ना होता है यहाँ पे। हाँ बताइए, तो हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। बोले तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए याद हो गया होंगे आपको। और फिर बताइए यहाँ पे, ये अब नहीं मिटेगा, मिटने वाला नहीं है ये। एक मिनट थोड़ा सा मिटा के बताते हैं, एक मिनट, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। तो चलिए देखते हैं। बोलिए तो एक बार फिर से, हाँ बोलिएगा तो। कहाँ थे? मिडिल ईस्ट में बोल दिए थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। काकेशस में कितने देश थे? 3 देश थे। काकेशस में कितने देश? 3 देश। कौन कौन थे? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद इधर आ जाइए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, 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 जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, सॉरी, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, यहीं पे 2 देश हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। कौन कौन से 2 देश हैं? इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान। 3 देश याद हो गए, बस इतने ही थे। चलिए आपको 1-2 बार इसको वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। मेरे दूसरी तीसरी बार बोलने से अपेक्षा है कि आप वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखें, वही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसे फिर से हम आपको बता देते हैं अच्छे से 1-2 बार, ठीक है, ताकि आपको पूरी वीडियो पूरी से क्लियर हो जाए। बोले तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और उसके बाद एक छोटा सा देश कौन सा? तिमोर लिस्ट। बताइए। मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, उसके बाद ताइवान। मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। इधर क्या था? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद बताइए काकेशस में कितने देश? 3 देश। कौन कौन से? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद तुर्की, साइप्रस, यहाँ पे क्या था? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। बस इतने ही थे। थैंक यू दोस्तों। और आप लोग वीडियो को रिपीट कर करके देखें। आई होप ये आप लोगों को पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बता ही दिया आप लोगों को, इसमें और वीडियो में कुछ है नहीं बचा हुआ, ठीक ना। तो चलिए, थैंक यू।